इस वीडियो क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है जिसमें हमारे पास यूजुअली 3 इक्वेशंस कंटेन होती है और क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा होता है कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के वो तालिब इल्म जो पहले सेमेस्टर में हैं BS 4 ईयर प्रोग्राम डिग्री में या चौथे सेमेस्टर में और जिनका मेजर सब्जेक्ट जो है वो फ़िज़िक्स है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अहम सवाल है और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है इससे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरली आपके साथ शेयर करूँगा कि हमने इस मेथड में करना क्या होता है। इस मेथड के बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स होता है। 3x3 मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 3 होनी चाहिए। तो मैं एक 3x3 मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पहला स्टेप ये होता है कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही हमारा जो है वो पहला स्टेप है, इसे मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि ये जो 1 है इसके फ़ौरन नीचे ये दोनों जो हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स होंगे ये दोनों क्या होने हमारे पास, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये हमने एक ही स्टेप में काम करना है, तो हम बोलेंगे ये हमारा दूसरा स्टेप है। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पे ये जो डायगोनल वाली लाइन चल रही होती है यहाँ पे फिर हमने 1 बनाना है, ये हमारा होगा थर्ड स्टेप। और इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप ये होगा कि यहाँ पे इस 1 के नीचे हमें 0 बनाना है, ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। और लास्ट और 5 स्टेप ये होगा कि ये जो डायगोनल है यहाँ पे सारे हमें 1 1 चाहिए, तो ये हमारा होगा फिफ्थ स्टेप। ये 5 काम हमने करने हैं और यहाँ पे जो है चूँकि कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी का, जैसे मैं 3 2 और 4 ये हम अपनी मर्ज़ी के नंबर लिख दिए। काम हमने ये किया 1 ये पहला स्टेप मैट्रिक्स में बना लिया, जो कोफिशिएंट्स दिए होंगे 1 पहला स्टेप। एक ही स्टेप में इन दोनों कोफिशिएंट्स को 0 0 बनाना है, फिर तीसरे स्टेप में इसको 1 बनाना है, फिर चौथे में इसको 0 बनाना है और पाँचवें में इसको 1 बनाना है। तो इस तरह देखा जाए ये जो हमारे पास है ये हमारे पास चूँकि एक ट्रायंगल बन रही है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि शेयर करना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी थी। अब हम चलते हैं एक प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस दी होंगी और कहा जाएगा कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड और x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 सेटिस्फाई द 3 इक्वेशंस। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़। ये सेंटेंस लिख लेना है और ये सेंटेंस लिखने के फ़ौरन बाद यहाँ पे राइट साइड पे कैपिटल A उसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा b, यहाँ पे इक्वल का साइन, और इधर हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि 1 2 3 4 लाइंस में है, जिसके हम अंदर हम कम से कम 1 2 3 इस तरह से रो लिख सकें और कॉलम लिख सकें। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है इसके जो हमने कोफिशिएंट्स हैं वो सारे इस मैट्रिक्स के अंदर लिख लेने हैं। जैसे x1 का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 1 है, 3 है, फिर हमारे पास 2 3 1 4 2 3 और ये जो कांस्टेंट दिए हुए हैं ये भी हमने यहाँ पे लिखने हैं 18 13 14 और ये ब्रैकेट क्लोज। इस तरह लिखने के बाद ना कुछ बुक्स में यहाँ पे या तो 3 डॉट लगे होते हैं, 3 डॉट, या एक लाइन लगा देते हैं, या एक तरीका ये होता है यहाँ पे हम कुछ भी ना लिखें। तो ये इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इसको लिखना चाहते हैं।
ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक होना ज़रूरी नहीं, जिसकी कॉमन सेंस काम करती है वो इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट होगा ये हमने 1 बनाना है, पहला स्टेप ये होगा। तो रिड्यूस ए बी इंटू इक्विवेलेंट फॉर्म, ये जुमला लिखने के बाद हम इक्वल का साइन डाल के यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल आर, और इसके नीचे इस तरह वाला सिंबल बनाना है, और यहाँ पे फिर ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमने वैसे ही एक दफ़ा फिर लिख लेने हैं। अच्छा, ये जो सेकंड रो और थर्ड रो ये तो मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर ली। मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो 2 है हमने इसको 1 बनाना है, यही हमारा पहला स्टेप होता है। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए कॉमन सेंस ये कहती है कि फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। तो फिर मैं यहाँ पे साइड पे ये लिखूँगा बाय डिवाइडिंग विद 2 ऑफ द फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 1 होता है, या आपने अपने दिमाग में मेंटल मैथ के तौर पर करना है। 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास भी 2 होता है, और 18 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 9 होता है। पहला स्टेप हमने सक्सेसफुली डन कर लिया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है, ये हो गया। इसके बाद आपने इसी तरह जो है यहाँ पे लिख लेना है 1, और ये बाकी सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे वैसे ही आ जाएंगे 1 2 एंड 9। अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने एक ही स्टेप में यहाँ पर भी ज़ीरो बनाना है और यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, लेकिन अब देखना यह है कि अगर यहाँ पे ज़ीरो लिखें तो इन सेकंड और थर्ड रो में क्या चेंजिंग होगी। तो देखा जाए, अगर रो 2 को, ये जो हमारी रो 2 है और ये हमारी रो 1 है, इनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में फर्स्ट एलिमेंट 1 है और रो 1 में भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ये ऑपरेशन अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो ये 0 तो हमें मिल जाएगा। और इसी स्टेप में ये भी 0 बनाना है, चूँकि यहाँ पे 3 है तो हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा अब अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। रो 3 ले लेंगे, रो 3 हमारे पास जहाँ के पहला एलिमेंट 3 लिखा हुआ है, और उधर से पहली रो ले लेते हैं। आप पहली रो में 1 लिखा हुआ है तो -3 टाइम्स R1, मतलब ये कि रो 3 का पहला एलिमेंट 3 है, उसको माइनस कर देना 3 टाइम्स रो 1 के साथ। तो 3, ये सारे एलिमेंट जो है वो टाइम्स 3 हो जाएंगे। टाइम्स 3 करके आपने इस तरह सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख लेने हैं। पहले जो है वो इस वाले ऑपरेशन को सॉल्व कर लेते हैं कि रो 2 माइनस रो 1। अब जैसे कि 1 माइनस 1 यहाँ 0 तो आ गया, ठीक है, लेकिन बाकी भी इसी तरह से चेंज होंगे। 3 माइनस 1 हमारे पास 2 होगा, 2 माइनस 2 हमारे पास 0 होगा, और 13 माइनस 9 हमारे पास 4 होगा। ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रो 1 के सारे एलिमेंट हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करवाया पहले, और फिर रो 3 में से इसको माइनस करवाया। तो 1 टाइम्स 3 3, 3 माइनस 3 हमारे पास 0 आ गया। 1 टाइम्स 3 हमारे पास 3 होता है, और 1 माइनस 3 हमारे पास -2 होता है। फिर उसके बाद 2 टाइम्स 3 6, और 3 माइनस 6 जो है वो हमारे पास -3 होता है। इसी तरह 9 टाइम्स 3 हमारे पास 27 होता है, और 14 माइनस 27 जो है वो हमारे पास -13 होता है। ये भी आप स्टेप करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पास हमारे 2 स्टेप हो गए, यानी पहले 1 बन गया और यहाँ पे 0 0 आ गया। अब थर्ड स्टेप जो है वो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हमने यहाँ पे ये जो सेंटर वाला डायगोनल लाइन चल रही है ना, ये 1 बनाना है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें मैंने ये जो है ये यहाँ कॉपी कर लिया और ये लास्ट वाला कॉपी कर लिया, क्योंकि इस स्टेप में चेंजिंग होनी है। ये जो हमारा 2 है ना, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यही हमारा थर्ड स्टेप है। तो अगर मैं इस सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमें जो है यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो साइड पे मैं ऑपरेशन लिख लेता हूँ, बाय डिवाइडिंग रो 2
रो 2 विद 2 विद नेचुरल नंबर 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 0 ही रहेगा, यानी यहाँ पे हमेशा हमने 0 ही रखना है। और 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास फिर से 0 आ जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास फिर से 2 आ जाएगा। अच्छा, ये साइड पे ना मैंने ज़रा इस तरह से लिख भी दिया है रेड पेन से, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। इसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारा ये है कि हाँ, इसी तरह से ये आर आ जाएगा। फोर्थ स्टेप मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 1 0 0 1, ये 3 स्टेप हो गई। यहाँ पे हमने 0 बनाना है, ये चौथा स्टेप है हमारा, यानी कि ये जो एलिमेंट नज़र आ रहा है ना, इसको 0 बनाना है। तो इसके लिए जो बाकी ये जो 2 होंगे, ये तो वैसे ही लिख लेंगे हम, 1 1 2 9 0 1 0 2, और ये हमारे पास है -2। इस -2 को 0 बनाने के लिए हमने थोड़ा सा सोचना है। अगर हम ये ऑपरेशन, ये चूँकि हमारी रो 3 है, रो 3 प्लस अगर हम कर दें 2 इंटू रो 2, यानी रो 2 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवा के उसको रो 3 में प्लस करें, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो जैसे ये रो 3 का एलिमेंट है ना -2 प्लस 2 टाइम्स ये रो 2 का एलिमेंट है 2 टाइम्स 1, तो -2 प्लस 2 टाइम्स 1 हमारे पास 0 आ रहा है, यानी ये हमने 0 बनाना है। तो बाकी सारे ऑपरेशन, बाकी जो चेंजिंग है वो इसमें हमने, तो जो हमारी चेंजिंग आ रही थी वो हमारा ये जो हमारा स्टेप नंबर 4 था, इसमें -2 को हमने बनाना था 0। तो ये तो 0 हमारा आ गया, लेकिन अब देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्या क्या चेंजिंग आएगी। तो हमने जो यहाँ पे साइड पे ऑपरेशन किया था वो ये था कि रो 3 प्लस 2 टाइम्स रो 2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 0 इंटू 2, और फिर 0 प्लस 0 हमारे पास यहाँ पे तो 0 ही रहा। फिर उसके बाद इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 0, -3 प्लस 0 हमारे पास -3 रहा, और फिर इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, रो 3, ओके, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 टाइम्स 2 4 करवाने के बाद ये ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई तो हो गया, वो हमारा 4 बन रहा है, तो -13 प्लस 4 जो है वो हमारे पास आता है -9। अभी तक हमारे 4 स्टेप हो गए हैं। अब हमारा जो है वो फिफ्थ स्टेप है, यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है, और फिफ्थ स्टेप ये है कि ये जो -3 है इसको हमने 1 बनाना है। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। ये जो हमारे डायगोनल वाले हैं, दे ऑल शुड बी 1 1 1, एंड these elements, and they also known as upper triangular region या upper triangular matrix, these all elements should be equal to 0 here। तो ये तीनों तो 0 हो गए, लेकिन ये -3 जो है हमने इसको 1 बनाना। तो सिंपल तरीका ये है कि अगर रो 3 को -3 से ही डिवाइड कर दें तो ये दोनों तो 0 0 ही रहेंगे, लेकिन ये हमारा +1 हो जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो ये इक्वल एज इट इज़ आर, और यहाँ पे ये 1 0 0 1 0 एज इट इज़, ये भी लिख लेंगे 1 2 9 क्लोज। यहाँ पे आपने बता देना है कि बाय रो 3 जो है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, रो 3 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी वैसे आ जाएगा 0 2, 0 डिवाइडेड बाय 3 0 रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय 3 0 रहेगा, और 0 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगाऊं फिर 1 बनेगा, तो -3 डिवाइडेड बाय -3 हमारे पास +1 आएगा, और -9 डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास -3 हमारे पास आएगा +3। यहाँ तक जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब वो आगे जो है वो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेगा। ये जो हमारा 1 था ये x1 का कोफिशिएंट था, ये 1 x2 का कोफिशिएंट था, ये x3 का था, और इक्वल लगा के ये इक्वल के राइट पे कोई कांस्टेंट लिखा था। तो अब मैं इसको दोबारा से फिर इक्वेशन फॉर्म में लिखूँगा। तो इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे मैं दिस सिंप्लाइज का साइन लगाऊंगा, 1 x1 + 1 x2 + 2 x3 इज़ इक्वल टू 9,
और सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0x3 इज़ इक्वल टू 2 और फिर 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 इज़ इक्वल टू 3। अब हमें पता है कि 0 टाइम्स एनी नंबर, ये भी सारा फैक्टर 0, 0 टाइम्स एनी नंबर 0 0 0। तो इसके बाद जो हमारी बनेगी वो बनेगी x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 9 और x2 इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि ये दोनों तो ज़ीरो हो गए हैं तो यहाँ से डायरेक्ट x2 आ गया और ये भी ज़ीरो, ये और x3 जो है वो हमारे पास 3 आ रहा है। x2 और x2 इज़ इक्वल 2 है और x3 इज़ इक्वल 3 है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास x1 की भी वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा टारगेट था कि हमने x1, x2 और x3 इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करना था बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों को इसमें रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा x1 एज इट इज़ प्लस x2 हमारे पास 2 है प्लस 2 इंटू x3 हमारे पास 3 है इज़ इक्वल टू 9, x1 प्लस 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 9 और x1 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 9 और यहाँ से जो है हमारा x1 आ जाएगा 9 माइनस 8, x1 की वैल्यू हमारी आ गई 1। एंड पे हमने चेक ज़रूर करना है कि ये जो हमारी तीन वैल्यूज़ निकल रही है कि ये किसी भी एक इक्वेशन को ले लेना, तीनों को ज़रूरी नहीं आप सॉल्व करें बारी बारी, किसी एक इक्वेशन को लेके आपने ये ज़रूर देखना है कि ये उसको सेटिस्फाई भी कर रही हैं या नहीं, ताकि एक हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया, इतनी लंबी चौड़ी जो मेहनत की है ये बेकार ना जाए। अच्छा, एंड पे जो रिज़ल्ट आ रहा था वो ये था। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो है वो ये तीनों आंसर सही हैं या नहीं। तो उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में ये जो तीन इक्वेशंस है इसमें से किसी एक को लूँगा, मैं फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ। इसको लेके चेक कर लेते हैं कि ताकि एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाए हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज़ इक्वल टू 18, ये वैल्यूज़ इसमें हम जो है रिप्लेस कर देंगे। तो 2 एज इट इज़ x1 की वैल्यू 1 है प्लस 2 एज इट इज़ x2 की वैल्यू 2 है प्लस 4 एज इट इज़ x3 की वैल्यू 3 है इज़ इक्वल टू 18। यानी इस सारी साइड को सॉल्व करें तो आंसर हमारा 18 होना चाहिए। 2 प्लस 4 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 18, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18, तो 18 इज़ इक्वल 18। यानी दोनों साइडें जो है वो इक्वल आ रही हैं, हमारी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे आंसर आए हैं दे ऑल आर करेक्ट। और यहाँ पे जो है आपने इसको स्टॉप कर देना है और बता देना है कि यही इसका जो है आंसर है। इस तरह से हमने क्या किया है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, जिसमें हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस थी, उनकी वैल्यूज़ फाइंड की है और जो हमारा मेथड था उसका नाम था गॉस एलिमिनेशन मेथड। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, जो उन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं, जो उन्होंने कहा हुआ है कि उसको सॉल्व करें गॉस एलिमिनेशन मेथड से, मैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा।